हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्लिट क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का मतलब ये होता है हम किसी सेट को किस तरीके से या फिर किस मेथड से हम लिखते हैं। तो हमारा पहला नाम आता है रोस्टर मेथड का। ये मेथड कहता है कि किसी सेट के सारी एलिमेंट को लिखो और उन्हें कॉमा से सेपरेट करो और इसको एनक्लोज कर दो बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम ब्रेसेस भी बोलते हैं। जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन दिस मेथड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन सेपरेटेड बाय कॉमा इन ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट लिखे थे कॉमा से सेपरेट करते हुए। दिस मेथड आल्सो नोन एज टेबुलर मेथड और लिस्टिंग मेथड। इस मेथड को हम टेबुलर मेथड और लिस्टिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट इज लेस, जब सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की काउंटिंग कम होती है तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सेट हैविंग ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 20। आप उस सेट को लिखिए जिसके एलिमेंट ऑड नंबर है और वो ऑड नंबर 1 और 20 के बीच में लाई करते हैं। ना तो 1 आएगा ना 20 आएगा, इनके बीच में जो लाई करेंगे वो सारे ऑड नंबर इसके अंदर आने वाले हैं। तो हम 1 के बाद 1 तो आएगा नहीं क्योंकि 1 और 20 के बिटवीन में चाहिए, तो 1 के बाद पहला ऑड नंबर कौन आता है 3, और 3 के बाद आपका 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। 19 के बाद कौन सा और नंबर आएगा 21, वो 20 से अप हो गया, इसलिए हमारा केवल 19 पर ही एंड हो जाएगा। तो ये लिमिटेड, यानी इसमें जो एलिमेंट है इनकी काउंटिंग कम है, तो हमने सारे एलिमेंट लिख के दिखा दिए। तो सारे एलिमेंट को लिखेंगे, उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे और उनको ब्रेसेस या फिर कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज करेंगे। तो ये होती है आपकी रोस्टर फॉर्म। इसे कहते हैं हमने सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, या रोस्टर मेथड से लिख दिया, या फिर रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, बात एक ही है। अब सेकंड एग्जांपल, अ सेट हैविंग ऑल कॉन्सोनेंट ऑफ बेबी। अब वो कह रहा है एक वर्ड है बेबी, बेबी कॉन्सोनेंट, ऑल कॉन्सोनेंट ऑफ बेबी। बेबी वर्ड में वो लेटर लिखने हैं सेट के अंदर जो कॉन्सोनेंट है। तो आपका ए तो आपका बाउल हो गया, तो बी और बाई, बी आपका 2 टाइम आया है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, एक एलिमेंट केवल और केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो आप बी लिखेंगे एंड बाई लिखेंगे, यानी इस सेट बी, इस बी में कंफ्यूज मत हो जाना। ये मैंने सेट को, यहाँ पे पहले एग्जांपल है मैंने सेट को ए का नाम दे दिया और दूसरे एग्जांपल में सेट को बी का नाम दे दिया। ये तो बाई चांस बेबी वर्ड में भी बी आया है, तो इस बी में कंफ्यूज मत हो जाना। ये वाला बी जो है वो सेट का नेम है, और ये वाला जो बी है वो आपके बेबी में जो लेटर आया है ये वो वाला बी है। तो बी लिख दिया, 2 टाइम आया है, 1 टाइम लिखेंगे, बाई लिख दिया, बच्चा कौन ए तो आपका बाउल है, हमें तो कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो वो आपका ये हमने इसमें केवल 2 ही एलिमेंट आएंगे बी एंड वाई। देखो कॉमा से सेपरेट किया और उनको हमने कर्ली ब्रैकेट या फिर ब्रेसेस से एनक्लोज किया, तो हम क्या कहेंगे, इस सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब आपका दूसरा मेथड आता है सेट बिल्डर मेथड। मेथड बोल दो या सेट बिल्डर फॉर्म बोल दो, बात एक ही है। इसके अंदर क्या करते हैं, इन दिस मेथड ऑल एलिमेंट्स आर गिवन बाय पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज। इसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम किसी प्रॉपर्टी से कनेक्ट करते हैं, यानी वो एलिमेंट किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए होने चाहिए। पर्टिकुलर बोल दो या फिर कॉमन बोल दो, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो सारे एलिमेंट में होगी, यानी पर्टिकुलर खास प्रॉपर्टी जो सारे एलिमेंट में होगी, या फिर कह दो कॉमन, वो प्रॉपर्टी जो सारे एलिमेंट में कॉमन है, बात एक ही है। अ सेट इज रिटन बाय फॉलोइंग वे। इसमें जो सेट है इस तरीके से लिखा जाता है, सेट ए इक्वल ब्रेसेस के अंदर एक्स, आपका एक्स स्मॉल है जो एक सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। आगे ये जो कॉलन का साइन लगाया है, फिर हमने लिखा है पी और ब्रैकेट में एक्स। तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें लिखी हैं इसको हम पढ़ेंगे कैसे। तो जो आपका ए है वो तो आपका नेम ऑफ सेट हो गया, नेम ऑफ सेट हो गया। अब ये जो ये वाला एक्स लिखा है स्टार्टिंग में, ये क्या है, ये एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट है जिसको हमने एक्स से शो कर दिया। और ये जो कॉलन का साइन है इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं, सच दैट। और फाइनली क्या लिखा है, पी एक्स, पी और ब्रैकेट में एक्स। पी आपका मैंने कैपिटल लिखा है, कहीं किसी में स्मॉल भी लिखा हुआ है। तो पी एक्स का मतलब है प्रॉपर्टी फॉलोड बाई एक्स, यानी पी एक्स क्या शो कर रहा है, वो प्रॉपर्टी जो एक्स द्वारा फॉलो की जाती है। तो इसका मतलब आपके इन चारों चीजों का मतलब हो गया। अब इसको यहां समझिए, एक सेट ए है, उसका कोई भी आर्बिट्रेरी यानी मनचाहा जो मन करे वो कोई एक एलिमेंट एक्स है, सच दैट, और वो सच दैट यानी वो एक्स एलिमेंट में क्या खास बात है, वो एक्स एलिमेंट इस तरीके से है, सच दैट इस तरीके से है। आगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स जो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा उसको लिखा जाएगा। तो इफ एन एलिमेंट मीट्स द गिवन प्रॉपर्टीज देन इट इज इंक्लूडेड इन द सेट, अदरवाइज नॉट। यानी कि जो हमें प्रॉपर्टी दी गई है वो सेट के एलिमेंट की, जो एलिमेंट
इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता रहेगा वो आपका सेट में इंक्लूड होता रहेगा, और जो इसको फॉलो नहीं करा वो जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो सेट में भी इंक्लूड नहीं होगा। दिस मेथड आल्सो नोन एज प्रॉपर्टी मेथड, क्योंकि इस वाले मेथड में हम किसी सारे एलिमेंट को किसी कॉमन प्रॉपर्टी से लिंक करते हैं, तो हम इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोल देते हैं। व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट इज लार्ज, यानी कि जब हम इस मेथड को कब यूज करते हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा हो, यहां तक कि क्या इनफाइनाइट हो, बहुत ज्यादा, यानी इतने ज्यादा है, कितने ज्यादा होंगे हम उनकी काउंटिंग कर भी सकते हैं, टाइम भी तो लगेगा, तो ये लार्ज हो गया। इनफाइनाइट का क्या मतलब है, हम उनकी काउंटिंग ही नहीं कर सकते, यानी कि इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा क्या है, हम उसकी काउंटिंग कभी कर ही नहीं सकते। तो यानी कि बहुत ज्यादा एलिमेंट हो या फिर इनफाइनाइट एलिमेंट हो तो हम इस मेथड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ सेट हैविंग इवन नंबर बिटवीन 2 and 100, यानी कि हमें एक सेट लिखना है जिसमें इवन एज अ एलिमेंट कौन आते हैं आपके, इवन नंबर 2 and 100 के बीच में। तो आपका 2 भी इवन है, आपका 100 भी इवन है, लेकिन हमें 2 भी नहीं चाहिए, 100 भी नहीं चाहिए, इनके बीच के इवन नंबर चाहिए। तो 2 के बाद आपका कौन आता है, 4। तो देखिए वो सॉरी मैंने लिख के नहीं दिखाया, बस मैंने एक केवल यहाँ पे फीलिंग दी है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को लिखते कैसे हैं। तो सेट ए है, हमने इस वाली सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको नाम दिया कि इस सेट का नाम ए है, इसके अंदर कोई एक मनचाहा आर्बिट्रेरी पॉइंट एलिमेंट एक्स है सच दैट, और उसमें खास बात क्या है, इस तरीके से है वो एलिमेंट, एक्स इज एन इवन नंबर बिटवीन 2 and 100, कि वो जो एलिमेंट एक्स है वो एक इवन नंबर है लेकिन बिटवीन 2 and 100, 2 और 100 के बीच में है। तो आप खुद ही आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सेट में ना 2 लिया जाएगा ना इस सेट में 100 लिया जाएगा, हमें इसके बीच के सारे इवन नंबर चाहिए। तो अगर हम सेट को लिखने बैठ गए रोस्टर फॉर्म में, सारे एक एक करके एलिमेंट लिखेंगे, तो 4 से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि 2 के बाद पहला इवन नंबर 4 ही होता है। 4, 6, 8, 10, 12, और आप 100 से ठीक बैक में इवन नंबर कौन आएगा आपका, 98। तो भले ही नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन लिखने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में 50 इवन नंबर होते हैं। उन 50 इवन नंबर में आपके 2 और 100 तो हट गए, तो कितने इवन नंबर बचे आपके, 48। तो 48 भले ही 48 जो नंबर ऑफ एलिमेंट 48 है, इनको लिखने में काफी टाइम लगेगा, तो इसलिए हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अ सेट हैविंग मल्टीपल ऑफ 5 ग्रेटर देन 50, यानी कि जो एक सेट ऐसा बनाओ जिसके एलिमेंट मल्टीपल ऑफ 5 हो लेकिन 50 से ज्यादा, यानी कि 50 से ज्यादा हो, 50 से कम ना हो ना 50 हो, 50 से ज्यादा हो। तो 50 के बाद सबसे पहला मल्टीपल ऑफ 5 कौन आएगा आपका, 55, फिर क्या आएगा 60, फिर 65, फिर 70, फिर 75, फिर 80, ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी, इसका एंड होने वाला नहीं है, क्योंकि क्या कहा गया है कि मल्टीपल ऑफ 5 तो होंगे लेकिन ग्रेटर देन 50 से ज्यादा होंगे। भाई 50 से आप कितने भी बोलते हो वो ज्यादा ही होंगे, यानी इसका कभी एंड होने वाला नहीं है। यानी मैं बोलूं इस वाली सेट में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है आपके, इनफाइनाइट, आप कभी उसको एंड कर ही नहीं सकते। जबकि पहले एग्जांपल में एलिमेंट भले ही 48 थे लेकिन आपको उसका एंड तो कर सकते थे, तभी तो आपने देखा कि 100 से पहले कौन आ गया था आपका 98, क्योंकि आपको पता है इसका एंड कहां होने वाला है। तो यानी इस मेथड को तब यूज करते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत लार्ज होते हैं या फिर इनफाइनाइट होते हैं। रिमार्क में क्या लिखा है मैंने, समटाइम्स अ सेट इज रिटन बाय यूजिंग बोथ मेथड्स विदाउट केयरिंग ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कभी कभी हम किसी सेट को दोनों ही मेथड से लिख देते हैं और ये चिंता नहीं करते कि एलिमेंट कितने हैं, यानी वो नंबर ऑफ एलिमेंट लेस है कि लार्ज है या इनफाइनाइट है, हम दोनों ही मेथड से लिख देते हैं। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। राइट अदर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, अदर फॉर्म का मतलब, अगर यहाँ पे देखिए पहले 3 सेट मैंने सेट बिल्डर फॉर्म से लिखे हैं और बाकी 3 मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं। तो अदर फॉर्म का मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं तो आप उनको रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए, अगर वो रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं तो आप उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये आपके 6 है ABCD, यहाँ पे क्या है आपका ए, मैं गलती से डी लिख गया था। अब ए पे देखिए, एक सेट ए बनाया है, उसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स है सच दैट, और वो इस तरीके से है, एक्स इज कंपोजिट नंबर बिटवीन 10 and 20, यानी कि इस सेट ए में आने वाले जो एलिमेंट है वो कंपोजिट नंबर है 10 और 20 के बीच में। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपको पता है, जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। तो एक कंपोजिट नंबर के क्या होता है, एटलीस्ट 3 फैक्टर तो होते ही हैं, 3 से ज्यादा होगा तो भी कोई बात नहीं। और प्राइम नंबर में क्या होता है,
केवल केवल दो ही हैं, केवल उसके कितने फैक्टर होते हैं, ओनली एंड ओनली टू। लेकिन इसके क्या होते हैं, दो से ज्यादा, यानी कि तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। लेकिन कंडीशन ये है, आपको कंपोजिट नंबर लिखने तो है लेकिन 10 और 20 के बीच में। तो 10, अब देखिए सॉल्यूशन में ए का सॉल्यूशन, सेट को मैंने क्या बोल दिया, ए, वो तो क्वेश्चन में बोला गया ए, तो हम भी ए ही लिखेंगे, इक्वल। अब 10 के बाद 11 कौन होता है, प्राइम नंबर, नहीं आएगा, तो 11 के बाद कौन आएगा, 12। 12 आपका कंपोजिट नंबर है, देखिए 12 आपका कंपोजिट नंबर। 13 कौन है, प्राइम, आउट। 14 कौन है, कंपोजिट। 15 कौन है, कंपोजिट। 16 कौन है, कंपोजिट। 17 कौन है आपका, प्राइम, आउट हो गया। और 18 कौन है आपका, कंपोजिट। तो मैंने यही तो पढ़ाया था आपको कि सेट बिल्डर फॉर्म में जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो एलिमेंट प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा वो सेट में इंक्लूड होगा, और जो फुलफिल नहीं करेगा वो सेट के आउट, बाहर रहेगा, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर भी हैं और बिटवीन 10 एंड 20 भी हैं, इसीलिए इसमें इंक्लूड हो गए। भाई इसमें 15, भाई इसमें 30 इंक्लूड क्यों नहीं हो गया, क्योंकि 13 आपका प्राइम नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि कंपोजिट नंबर होना चाहिए बिटवीन 10 एंड 20, यानी कि इस वाली कंडीशन को फुलफिल करने के लिए सिर्फ यही 5 एलिमेंट हैं, इसके अलावा छठा एलिमेंट नहीं है। अब नंबर बी पर आते हैं, इसमें मैंने एक सेट बी लिखा है, उसका एक एलिमेंट एक्स है, सच दैट वो इस तरीके से है कि एक्स इज नेचुरल नंबर। भाई वो नेचुरल नंबर है, हमें अच्छे खासे तरीके से मालूम है कि नेचुरल हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 लगातार हम लिखते जाते हैं। तो सेट भी इक्वल ब्रेसेस के अंदर 1 2 3 4 कोमा, क्या कभी इसका एंड होगा, कभी इसका एंड नहीं होगा। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आपकी कहानी चलती रहेगी। अब सी पे आते हैं, सी पे एक सेट सी बनाया है, इसका एक एलिमेंट एक्स है, सच दैट वो इस तरीके से है कि एक्स इज अ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। एक्स जो है मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसका एक लेटर है। अब कंफ्यूज मत होना, आप कहेंगे भाई एक्स भी तो एक लेटर है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट के एलिमेंट को जनरल वे में एक्स बोला है, वो आपका लेटर नहीं है जनरल, वो एक उसके किसी आर्बिट्ररी, यानी किसी भी, हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, वो जनरल वे में उसके एलिमेंट को शो करता है। अब देखिए एक्स इज अ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स, भाई मैथमेटिक्स का एक लेटर है, तो मैथमेटिक्स आपने कैसे लिखा है, पूरा का पूरा कैपिटल में, अपर केस में लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे सारे एक एक करके लिखने पड़ेंगे सारे लेटर, लेकिन ये ध्यान रहे जो लेटर, हर लेटर केवल एक ही बार लिखा जाएगा। तो देखिए MATHE, MATHE। अब ये एम पहले आज का, ए पहले आज का, टी पहले आज का, आई फर्स्ट टाइम आया है, सी फर्स्ट टाइम आया है, एस फर्स्ट टाइम आया है। सारे एलिमेंट, सारे लेटर लीजिए, कॉमा से सेपरेट कीजिए और ब्रेसेस से क्लोज या फिर कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज कीजिए। तो हमने ये जो पहले ए बी सी जो सेट बिल्डर फॉर्म के जरिए लिख के गए थे, उनको हमने सॉल्यूशन में तीनों को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब अगले तीन पे आते हैं, DEF। DEF में देखिए आपके सारे तीनों के तीनों सेट रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो रोस्टर फॉर्म से हम इन तीनों को किस में लिखेंगे, हम सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा 3 5 7 11 13। तो हमने देखा कि आपका जो 3 है आपका प्राइम नंबर है, क्या है, 3 प्राइम नंबर, ठीक है। एक इसमें गलती हो गई है मुझसे, इज ऑड प्राइम नंबर, यानी कि इसको आप गौर से देखेंगे तो देखिए 3 क्या है आपका प्राइम नंबर, 3 के ठीक बाद कौन सा प्राइम आता है आपका 5, 5 के ठीक बाद कौन आता है 7, 7 के ठीक बाद कौन आता है आपका 11, और 11 के ठीक बाद कौन आता है आपका 13। तो आपने देखा ये सारे कंसेक्टिव प्राइम नंबर है, लेकिन स्टार्टिंग 2 से नहीं हुई, आपका 2 भी तो प्राइम नंबर है, लेकिन स्टार्टिंग कहां से हुई, 3 से, और 3 से लगातार 13 तक गए, इनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आता, 3 से लेकर 13 तक सारे प्राइम नंबर यही हैं। तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, तो ऑब्जर्वेशन में ये मालूम पड़ता है कि ये सारे के सारे कंसेक्टिव प्राइम नंबर है, 3 से स्टार्ट होते हैं, 13 पे खत्म होते हैं। और हमको एज वेल एज ये भी पता है कि 2 ही एक 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, और 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे ऑड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इनके साथ स्पेशली क्या लगा दिया, ऑड। ये सारे के सारे कंसेक्टिव ऑड प्राइम नंबर है 3 से लेकर 13 तक। तो हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो डी में देखिए एक्स इसका एक एलिमेंट है, एक्स इज ऑड प्राइम नंबर, भाई पक्की बात है, जो इसके अंदर एलिमेंट है जिसको हम जनरल वे में एक्स से शो किया, भाई वो एक प्राइम नंबर तो है, लेकिन वो कैसा है, ऑड प्राइम नंबर, इज ऑड प्राइम नंबर। तो हम केवल प्राइम नंबर इतना लिखकर नहीं छोड़ सकते, अगर इतना लिखकर छोड़ देते तो हमें सारे सारे और कहानी आगे तक बढ़ानी पड़ती, लेकिन यहाँ तो लिमिटेड है, बस गिनती के 5 एलिमेंट है। तो हमने क्या ऐड कर दिया, लेस देन 16, कि सारे सारे ऑड प्राइम नंबर तो लो, लेकिन लेस देन 16। तो 16 से छोटे सारे प्राइम नंबर आपके, 16 से छोटे सारे प्राइम नंबर आपके यही तो है, 3 5 7 11 13, क्योंकि 13 के बाद 14 क्या है आपका कंपोजिट, 15 क्या है आपका कंपोजिट, और 16 से जो लेस है तो हमें 16 के आगे तो जाना ही नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे लेस देन 16 लिख दिया है, आप चाहते हैं यहाँ पे लेस देन 15 लिख देते,
भाई लेस देन 15 लिख देते तब भी तो सारे ऑड प्राइम नंबर यही आते हैं। आपकी मर्जी करती है, अब लेस देन 17 लिख देते। 70 से छोटे प्राइम नंबर ये भी तो है, 17 से छोटे हैं तो सारे 17 से भी छोटे हैं, सारे 16 से भी छोटे हैं, सारे 15 से भी छोटे हैं, सारे 14 से भी छोटे हैं। तो आप यहाँ पे 16 की जगह 14 लिखें, 15 लिखें, 16 लिखें, 17 लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बस केवल सेट बिल्डर फॉर्म को इस तरीके से लिखना है कि हम उसको पढ़ने के बाद इसकी रोस्टर फॉर्म यही बनाए, किसी तरह का कोई डाउट ना हो। तभी तो कहते हैं कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ई पर आते हैं, इस पे एक सेट ई लिखा है, इस पे लिखा है 10, 20, 30 और 990। तो हमको शुरू के 3 एलिमेंट देख के आइडिया मिल गया, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30 और हमने लास्ट क्या किया है 1099 जा यानी कि 990। तो हमने देख लिया भाई इसके सारे एलिमेंट 10 के मल्टीपल तो हैं। तो हमने क्या लिखा, ई सेट ई को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा, इसका कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट x है सच दैट वो इस तरीके से है, x इज मल्टीपल ऑफ 10 बिटवीन 0 एंड 1000, यानी 0 और 1000 के जो बीच आते हैं वो हमें 10 के मल्टीपल लिखने हैं। तो 0 के ठीक बात तो 10 1 जा 10, 10 का मल्टीपल फर्स्ट मल्टीपल 10 ही आता है, फिर 2 जा 3 जा 4 जा, ऐसी कहानी चलती रहेगी। एलिमेंट भले ही ज्यादा है लेकिन हमको इस बात का आइडिया है कि इसका लास्ट एलिमेंट कौन सा आएगा। तो भाई 1000, तो 1000 से ठीक पहले आपका 990 ही 10 का मल्टीपल होता है, तो हमने इसका 990 पे एंड कर दिया। एलिमेंट भले ही ज्यादा है लेकिन फिर भी हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख करके दिखा दिया, भले ही हम सारे एलिमेंट न लिख पाए लेकिन रोस्टर फॉर्म में लिख के तो दिखा दिया। एफ पे देखिए एक सेट है 1 5 25 और 125 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फीलिंग आ रही होगी कि 1 to 5 का मतलब होता है 5 की पावर 3, 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2 और 5 का मतलब होता है 5 की पावर 1। तो क्या इस 1 को मैं 5 की पावर 0 नहीं बोल सकता? तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। तो हमने क्या देखा, पावर 0 1 2 3 लगातार होल नंबर आ रहे हैं, कंसेक्टिव होल नंबर एज अ पावर यूज हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन निकाला और अपना सेट हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। एक सेट एफ है जिसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स है और एक्स सच दैट एक्स में खास बात ये है कि एक्स इक्वल टू 5 की पावर एन, x इक्वल टू 5 की पावर n। भाई नीचे तो 5 ही आ रहा है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। तो हमने 5 की पावर n लिख दिया। लेकिन n में क्या खास बात है, आपका 3 आया, 2 आया, 1 आया, ओ पावर में 5 की 5 क्यूब, 5 स्क्वायर, 5 पावर 1 और 5 पावर 0, यानी कि 0 1 2 3। इनको हम नेचुरल नंबर तो बोल नहीं सकते क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हुई है, तो आपका n क्या है यहाँ पे होल नंबर। तो n इज अ होल नंबर। अब मैंने एज अ n की प्लेस पे 0 पुट किया तो 5 पावर 0 पहला एलिमेंट आया, n को 1 पुट करूंगा तो 5 आएगा, 2 पुट करूंगा 25 आएगा, 3 पुट करूंगा 125 आएगा। अगला 5वां एलिमेंट लिखने के लिए मैं n को 4 पुट कर दूंगा तो आंसर 625 आ जाएगा। ऐसी ही कहानी चलती रहेगी। मुझे उम्मीद है आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के अंदर ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे, रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। इसमें मैं उम्मीद करता हूं आप इसको नोट करेंगे और ढंग से इसको याद करेंगे और अपनी एक्सरसाइज की कुछ सम्स भी निकालेंगे। बस अगली वीडियो में जल्दी मिलता हूं, बाय बाय।